दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप पिछले कुछ वर्षों को ध्यान से देखें तो खास तौर से सितंबर महीना से शुरू करते हुए लगभग मार्च महीने तक LIC के संबंध में कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियां जो सही होती हैं उनके अंदर मिर्च मसाला लगाकर और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से ट्रेंड कराया जाता है। जहां तक मुझे याद है 2019 में लगभग सितंबर महीने से 55,000 करोड़ का नुकसान हो गया LIC का। अब LIC समाप्त होने वाली है, अब LIC मिटने वाली है। इस तरह का एक र्यूमर मार्केट के अंदर उठ गया था। हमारे तमाम ऐसे अभिकर्ता मित्र हैं जो कंफ्यूजन में आ गए, क्या वास्तव में यह जो सूचना है यह सही है या गलत है। तो कुछ चीजें जो सही थी, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो कुछ बैंक थे जिनके NPA हो रहे थे उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे LIC से लिए हुए थे, तो उसके साथ कुछ मिर्च मसाला लगाकर और उसको सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से ट्रेंड कराया गया। मुझे लगता है कि जो कंपटीटर कंपनियां हैं, उनकी जो अभिकर्ता हैं, खास तौर से ऐसा करके उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में शायद हो सकता है कि सफलता मिलती है। अब यदि आप वर्तमान समय को ध्यान दें तो वर्तमान समय में भी एक जो IPO वाली जो न्यूज है, आज की डेट में यह भी न्यूज बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो रही है। और नहीं हो रही है तो मुझे पूरा भरोसा है कि 1-2 महीने के अंदर ये अच्छा खासा र्यूमर बन के और ये आपका जो है मार्केट में आएगा, सोशल मीडिया पर चलेगा। हमारे कुछ अभिकर्ता मित्रों ने इसके लिए हमारे कुछ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और यदि आप इसके विषय में जानकारी चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप खुद LIC के विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक अभिकर्ता को जो पॉलिसी ज्यादा पसंद आती है, जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, वह जो पॉलिसी है उस अभिकर्ता की एजेंसी में ज्यादा बिक्री होती है। यानी हमें जो चीज पसंद होती है, जिस चीज पर हमारा विश्वास ज्यादा होता है, उसको हम अंदर से दिल से करते हैं। और जब दिल से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी दिल से आता है। अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो एक बार आप अपनी एजेंसी में जितने भी समय अभी तक आपने काम किया है, आप उसको रिव्यू करके देख लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि आप LIC की जो वर्तमान सिचुएशन है इसके विषय में क्या सोचते हैं। यदि आपको लगता है कि LIC एक बेस्ट संस्था है और आने वाले समय में भी इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, तो फिर आप दिल से काम करेंगे और वह काम, उसके जो नतीजे हैं, उसके जो लाभांश हैं, वह आपकी एजेंसी में आपको दिखाई देंगे। चलिए, आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो चीजें हैं, मैं वो चीज आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है एक अभिकर्ता के सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि 25% हिस्सेदारी बेचने के बाद अब LIC समाप्त हो जाएगी। अब कुछ लोग जो पुराने बीमा धारक हैं उनको जाके इस सूचना को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो पुराने बीमा धारक हैं उनको ये लग रहा है कि हमने जो बीमा कराया हुआ है, हमारे पैसों का क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ अभिकर्ताओं ने हमें क्वेश्चन किया हुआ था, जिसके कारण मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि यह जो IPO आ रहा है, 25% जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी जब सेल होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पुरानी पॉलिसियों पर और आने वाली नई पॉलिसियों पर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे एजेंसी के ऊपर। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि IPO का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार IPO आने से पहले तक LIC में गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी हुआ करती थी। अब है क्या कि वह जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी का मैक्सिमम 25% शेयर या 25% जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट अपनी किसी जो पब्लिक फर्म है उसको सेंड करने जा रही है, उसको सेल करने जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे क्या था कि जो भी प्रोग्राम बनते थे, यानी जो भी योजनाएं बनती थीं, उसके जो लाभांश थे, उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हुआ करती थी, उस हिस्सेदारी में 25% का कोई और एक नया हिस्सेदार आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही IPO नहीं हो जाएगा, इसके पीछे गवर्नमेंट की एक अपनी रणनीति होती है, जिसके बाद गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करती है। तो यदि न्यूज रिपोर्ट को अगर आप देखें तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यह IPO आने से पहले LIC के अधिनियम के कुछ वर्गों में संशोधन किया जाएगा और उस संशोधन के होने के बाद ही
आईपीओ किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ग्राहक के लिए या फिर अभिकर्ता के लिए यह होगा कि जब भी कोई नया डिसीजन लेना होगा, आईपीओ आने के बाद जब कोई नया डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए उस संस्था को, कंपनी को हमेशा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब है क्या कि जो पुरानी पॉलिसी की गई हैं उनमें जो भी नियम हैं, जो भी उसकी शर्तें हैं, उन शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी आपने अगर पहले से कोई पॉलिसी बेची हुई है या यदि आप ग्राहक हैं और आपने पहले से कोई एलआईसी की पॉलिसी खरीदी है तो आपके पॉलिसी के नियम और कानून में यानी टर्म और कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपको जो बॉन्ड मिला है उस बॉन्ड में जो भी प्रॉमिस एलआईसी के द्वारा किया गया है वह प्रॉमिस कंपनी पूरा करेगी। अब है क्या, यदि आप अभिकर्ता हैं तो आपको यह पता है कि एलआईसी हर साल बोनस का डिक्लेरेशन करती है। जब आईपीओ होगा तो एक बाहरी पैसा भी गवर्नमेंट के पास आएगा और साथ में जब हिस्सेदारी होती है तो इसमें कहीं ना कहीं एक बाहरी पैसा इन्वेस्ट होगा। अब जब बाहरी पैसा इन्वेस्ट होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ वैल्यू है वो निश्चित रूप से इंक्रीज करेगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो कंपनी की लिक्विडिटी है, कंपनी की लिक्विडिटी में ग्रोथ आएगा, उसमें बढ़ावा होगा। संभावना है कि यह जो कंपनी है यह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और यदि यह शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो मार्केट रेगुलेटर की उस पर नजर रहेगी। अब आईपीओ होने के बाद एलआईसी को हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट, अपनी स्थिति को बताना होगा। यानी जो एलआईसी काम कार्य कर रही है उसकी पारदर्शिता बढ़ जाएगी, उसकी एक जवाबदेही बढ़ जाएगी। यानी इसका सीधा सा लाभ किसको होने वाला है? इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लाभ एलआईसी की जो नए ग्राहक होंगे या जो पुराने ग्राहक हैं उन ग्राहकों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अब दोस्तों बात तो अब वहीं की वहीं है। हमने जो बताया ऐसी कोई नई चीज तो नहीं बताया हूँ जिसकी की जानकारी आपको नहीं थी। अभी भी जो आपका कंफ्यूजन है मुझे पता है कि यह बना होगा, लेकिन इसका जड़ से विनाश करने की कोशिश मैं करता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है भारत में जो सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर कंपनी है उसका क्या नाम है? निश्चित रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर कोई जानता है, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो कितनी है? शायद नहीं मालूम है। यदि आपको यह नहीं मालूम है और इसकी सत्यता पता करनी है तो गूगल पर जाकर अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसकी पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। भारत की सबसे पुरानी बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 60% है, 60%। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 60% अगर हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है तो उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार पर क्या असर पड़ा है? और ऐसा नहीं है कि यह जो 60% की हिस्सेदारी है ये 2020 में हुई है, यह हिस्सेदारी 1955 से चल रही है। अब 1955 में 60% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी के साथ जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रोथ 1955 से लेकर आज तक कितनी हुई है तो आप खुद सोचिए। आज की डेट में गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है एलआईसी में वो है 75%। यदि आईपीओ 25% होता है तब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बन रही है 75% और 25% जो हिस्सेदारी होगी वो किसी दूसरी कंपनी की होगी। तो अब आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 60% की हिस्सेदारी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ग्रोथ है हर सेक्टर में कितनी ज्यादा है। हर सेक्टर से मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, लोन का विभाग हो गया, होम लोन का विभाग हो गया, इसमें कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं तो आपसे कहूंगा कि यदि आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं तो यह जानकारी आज की डेट में आपको रखना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में यह जो मुद्दा है यह मुद्दा मार्केट में बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका एक प्रॉपर जो खाका है, उसका एक प्रॉपर होमवर्क आपको करके फील्ड में निकलना पड़ेगा, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस क्वेश्चन को पूछे तो आंसर के रूप में आप यह रख सकते हैं कि यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में 60% की हिस्सेदारी जब गवर्नमेंट की रहती है, उस हिस्सेदारी के बावजूद 1955 से लेकर 2020 तक जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर सकता है तो आप खुद सोचिए एलआईसी में तो 75% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे सवालों का हल, आपके बहुत सारे
जो कंफ्यूजन है उनका हल आपको मिला होगा। LIC में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, LIC कहीं डूबने वाली नहीं है। भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है और आने वाले समय में आप खुद देखिएगा कि LIC में और ज्यादा ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस वीडियो में दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी, यह आपके कार्य को और आसान करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यार फिर मैं कहूंगा कि इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन है, क्लिक कर दीजिए। और साथ में यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताइए। और यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, खासतौर से यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यार बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारा भी प्रयास होता है कि जो आपके व्यवसाय को आसान करे, जो आपके व्यवसाय के लिए बेहतर हो, ऐसी चीजें खोजकर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आऊं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।